ये है बिहार पंचायत बुलेटिन, जनता की आवाज। मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं। मुन्ना मुखिया नाम है इनका, सब पिछाए हैं। पंचायत का भाग्य विधाता ये कहलाए हैं। मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं, मुखिया जी आए हैं। ये है ग्राम पंचायत राज मुसेपुर, जो छपरा मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर पूर्व छपरा दिघवारा रोड में स्थित है। ग्राम पंचायत राज मुसेपुर के मुखिया हैं मुन्ना कुमार, जो 2016 में हुए पंचायत चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हेमन राय से 134 मत ज्यादा पाकर मुसेपुर पंचायत के मुखिया बने। मुन्ना कुमार को कुल 1192 मत प्राप्त हुए थे। मुन्ना कुमार ग्राम पंचायत राज मुसेपुर के 3 बार मुखिया रहे। कुल मिलाकर मुखिया मुन्ना कुमार 14 वर्षों तक मुसेपुर पंचायत का प्रतिनिधि रहे। मुन्ना कुमार एक सामाजिक व्यक्ति होने के साथ साथ खेल कूद को भी महत्व देते हैं। ये पंचायत में हुए विवादों को सुलझाने में भी माहिर हैं। ये पंचायत में होने वाली हर सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। मुखिया मुन्ना कुमार 14 वर्षों तक मुसेपुर पंचायत का मुखिया रहने के बाद पंचायत में कितना विकास हुआ, आज हम करेंगे इसकी समीक्षा। इस पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं। चलते हैं सबसे पहले वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में हमारे कैमरामैन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, मगर जानकारी के अनुसार वहां कई सड़कों, नलियों का निर्माण हो चुका है और जल नल का काम भी प्रगति पर है। ये मुसेपुर का चौक है, यहाँ पे ये दुकान चलाते हैं पान का, और भी बहुत सारी सामग्री है। इनसे जानते हैं मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट है आप, पूरे पंचायत को देखा जाए तो? जी, काम से तो संतुष्ट है, बढ़िया काम करते हैं। आपके पंचायत में नल, जल, रोड, नाली का क्या स्थिति है? नल जल का काम हो गया पूरा। वार्ड नंबर 2 में कई बड़ी बड़ी और लंबी लंबी सड़कों का भी निर्माण हो चुका है। जल नल योजना के तहत लोगों को हर घर नल का जल भी मिल रहा है। इस वार्ड में विकास के और कई कार्य भी हुए हैं। एक भैया हमारे खाना भी खा रहे हैं, हम इनके घर पे आए हुए हैं, इनसे जरूर जानते हैं आप कितना संतुष्ट हैं मुखिया जी के काम से? अब ठीक है, कुछ काम हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है। वार्ड नंबर 3 में पीसीसी की कई सड़कों के साथ साथ जल निकासी के लिए नालों का भी निर्माण हो चुका है। नल का जल भी हर घर को मिल रहा है। वार्ड नंबर 3 में भी विकास दिख रहा है। मुखिया जी के काम से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है। और 200 वार्ड में हम घूम कर और देखे हैं चारों ओर विकास का मैंने धारा बह रहा है। सड़क कहीं बन रहा है, बन गया है, कहीं नाली बन गया है, कहीं बन रहा है। कहीं डर तो नहीं है? डर से तो ये बात नहीं कर रहे हैं। डरने वाला हम आदमी नहीं है। जो हम काम किए हैं मुखिया जी, वो तो धरती पर है, वो आकाश में तो नहीं है। आप चलकर देखिए, चाहे जो भी है पदाधिकारी अफसर, चाहे जो भी है, वो तो हमारे जो काम है माननीय मुखिया जी का तो धरातल पर है। 200 वार्ड में घूमकर 6 हो 7 हो। नाम बताइए। हमारा भूसा राय। वार्ड 4 में भी हमारे कैमरे की नजर जहां भी गई वहां पीसीसी सड़क, नली, गली और नल जल योजना का कार्य हो चुका है। नल का जल पहुंचने में लोगों ने कुछ अनियमितताएं बताई हैं। वार्ड 5 में लंबी सड़क के साथ गलियों का पीसीसी और जल निकासी के लिए नालों का निर्माण भी हुआ है। साथ साथ हर घर नल का जल भी लगभग पूर्ण हो चुका है। मुखिया जल का सब काम फाइनल है। क्या आप आवास पे आए हुए हैं, ऑफिस पे आए हुए हैं, क्या काम है? यहाँ पर हम लोग आए थे मुखिया जी से मिलने। जी, और कोई काम था, मिल करके हम लोग
तो मुखिया जी के कामकाज से आप खुश हैं कि दुखी हैं, ये बताइए। हम नहीं, पूरा पंचायत खुशी है। वार्ड नंबर 6 में भी लंबी लंबी सड़कों के साथ गलियों का पीसीसी और जल निकासी के लिए नालों का निर्माण हुआ है। साथ साथ हर घर नल का जल भी लोगों को मिल रहा है। वार्ड नंबर 7 में भी पीसीसी की कई सड़कों के साथ साथ नालों का भी निर्माण हुआ है। नल का जल भी हर घर को लगभग मिल रहा है। वार्ड नंबर 8 में पीसीसी के साथ साथ नल जल योजना का भी काम हो चुका है। हर घर नल का जल पहुंच चुका है और नालों और कुछ सोलिंग की सड़कें भी मुखिया जी के द्वारा बनवाई गई हैं। वार्ड नंबर 9 में पीसीसी की कई सड़कों के साथ साथ ईंटीकरण का काम भी मुखिया जी ने करवाया है। नल का जल हर घर को मिल रहा है और जल निकासी के लिए नालों का भी निर्माण इस वार्ड में देखा गया है। हम यहाँ खड़े हैं वार्ड नंबर 9 में, जो कि ये पहले मुखिया रहे हैं यहाँ के ग्राम पंचायत राज मूसेपुर के मुखिया रहे हैं हेमंत राय। हम उनके दरवाजे पे खड़े हैं। अभी जो वर्तमान मुखिया हैं ग्राम पंचायत राज मूसेपुर के, वो हैं मुन्ना कुमार। बहुत लंबे समय से मुखिया हैं और मुखिया रहते हुए हमने पूरे पंचायत का भ्रमण किया। अब अलग अलग गतिविधियां मिली। अभी हम इस दरवाजे पे आए हैं। यहाँ पे हमारे बीच मिले हुए हैं एक ग्रामीण जनता। हम इनसे बातचीत करके ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं, आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? हमारे मूसेपुर पंचायत के जो अभी प्रेजेंट मुखिया हैं मुन्ना कुमार, उनके विषय में 15 साल की अवधि में अभी तक जो कार्य हुआ है उससे पंचायत जो है पूर्ण संतुष्ट नहीं है। जितना संतुष्टि मिलना चाहिए वो पंचायत को अभी तक ले कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री का साफ निश्चय वाला जो प्लानिंग है जी, उसमें मूसेपुर पंचायत का कुछ भविष्य अच्छा हुआ। हर वार्ड में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खुशहाल है। वार्ड नंबर 10 में भी मुखिया जी ने कई सड़कों का पीसीसी करवाया है और जल निकासी के लिए नालियों का भी निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री की योजना हर घर नल का जल, इसका भी लाभ सभी को मिल रहा है। कुल मिलाकर इस वार्ड में भी अच्छा खासा विकास हुआ है। अब चलते हैं मूसेपुर बंगला पे स्थित मुखिया जी का एक कार्यालय है, वहाँ पे चलते हैं। ये है बिहार पंचायत बुलेटिन, जनता की आवाज। नमस्कार, पंचायत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मूसेपुर पंचायत में, जो कि छपरा मुख्यालय से 22 किलोमीटर पूर्व छपरा दिघवारा रोड में स्थित है। हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत राज मूसेपुर के मुखिया मुन्ना कुमार जी। आइए हम इनसे पंचायत की समस्याओं संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। समस्याओं को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज हम मुखिया जी से बात करेंगे। मुखिया जी 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं और तीसरा टर्म में इनका 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है, यानी कुल मिला के 14 साल ये इस पंचायत के मुखिया के रूप में अभी भी वर्तमान मुखिया हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन 14 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, इसकी बातों को हम जनता तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं, दुनिया तक पहुंचाएं। इसके लिए आज हम मौजूद हैं मूसेपुर पंचायत में। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ग्राम पंचायत राज मूसेपुर के मुखिया मुन्ना कुमार जी से। इनसे पहला सवाल हमारा ये है कि दुनिया में बहुत से काम थे, बिजनेस था, नौकरी थी, कर लेते, लेकिन अपनी जिंदगी में आपने मुखिया बनना ही क्यों चुना? समाज के सेवा करने के लिए चुना कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और समाज का सेवा किया जाए। इसके लिए मैंने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा और बहुत प्रयास गांव में घूम घूम कर मैंने प्रयास किया और जीतने का काम किया। मुखिया बनने के बाद जब आप जीत गए तो आपने सबसे जो समस्याएं देखी, तो उसमें सबसे पहला आपने मुखिया बनने के बाद क्या किया?
सबसे बड़ी समस्या थी, एक मुसेपुर स्कूल है जिसमें प्राथमिक विद्यालय था, उसमें बहुत बड़ी समस्या थी। दलित बस्ती वहाँ पर बगल में थी और वहाँ की समस्या इतनी कठिन समस्या थी कि मैं इतना न बच्चे वहाँ के थे कि इस स्कूल के प्रांगण में जो था जो कि ज़मीन नहीं था, वहाँ पर ज़मीन को मैंने व्यवस्था कर बाउंड्री कराने का काम किया और वहाँ दो स्कूल और बनाने का काम किया मैंने। एक तो हमारे पंचायत से दूर था और 1 नंबर वार्ड था, वहाँ मैंने एक नवसृजित विद्यालय बनवाने का काम किया और एक पिपरा टोला गांव है, वहाँ भी मैंने नवसृजित विद्यालय बनाने का काम किया और नया विद्यालय खोलने का काम किया कि वहाँ के बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। मैंने प्रथम बार वही काम किया। अभी आपके पंचायत में हाई स्कूल की समस्या है, जिससे आपके पंचायत के विद्यार्थी जो है दूसरे जगह दूसरे पंचायतों में जहाँ विद्यालय है वहाँ पढ़ने जाते हैं, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी तत्काल में जो है हाई स्कूल आपका अप्रैल से ही शुरू होने वाला था, तो जहाँ मेरा जो है विद्यालय जो है बलुआ विद्यालय जो उत्क्रमित विद्यालय है, वहाँ पर ही हुआ कि सेकेंड सीटिंग में तब तक थी, फर्स्ट सीटिंग थी में पढ़ाई हो सके, इसके लिए शुरू किया। मैंने अगले बार से शुरू होगा, लेकिन मैंने ज़मीन का व्यवस्था किया है। मैं अपने तरफ से भी 10 कट्ठा ज़मीन दे रहा हूँ और पब्लिक के गांव को लेकर लगभग 27 कट्ठा ज़मीन की व्यवस्था हमने की है। बहुत जल्द उसका नींव पड़ेगा, अब बहुत जल्द उस ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, अब बहुत जल्द ही आपका हाई स्कूल मेरे पंचायत में होगा। मुखिया जी, मैं अन्य पंचायतों में घूम रहा हूँ तो मैं देखा कि पंचायत का अपना एक कार्यालय है, सभी पंचायतों में कार्यालय है, जिससे आम जनता को अपना काम कराने में काफ़ी सहूलियत हो रहा है। लोग अब दूर न जाकर अपने पंचायत के ही कार्यालय में काम कराते हैं। क्या आपके पंचायत में इस तरह का कोई कार्यालय है? कार्यालय है, एक डाक बंगला है, वहाँ पर RTPS का मैंने व्यवस्था है। तत्काल मेरे पंचायत भवन NH में पड़ा हुआ है, लेकिन NH से बहुत जल्दी वो मेरे पंचायत भवन भी बनेगा। लेकिन तत्काल अभी डाक बंगला जो है वो जिला परिषद का डाक बंगला है, उसमें RTPS का कार्य और जितना मैंने जो भी विकास का काम है, जो भी कार्यालय के लोग जो हैं सरकारी कर्मचारी लोग हैं वहाँ का आकर बैठते हैं। तत्काल उसमें काम चल रहा है। बहुत जल्द ही मेरे पंचायत में पंचायत भवन भी बनेगा, बहुत जल्द ही बनने जा रहा है। मुखिया जी, सब लोग का एक सपना होता है कि हम मुखिया बनेंगे तो ये करेंगे, हमारी पंचायत में ये समस्या है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट इस पंचायत के लिए क्या था? आप 14 साल जो काम किए उसमें ऐसा कोई ऐसा काम जिसको करके आप खुशी महसूस करते हो कि इस काम को करके मैं बहुत खुश हूँ, ताकि लोग इससे लाभान्वित हुए, ऐसा कौन सा काम है? बहुत मैंने एक काम था मेरे यहाँ सामाजिक, 2 मैंने जमात का दूरी का था, मैटर था, इस नहीं बन पा रहा था सड़क, मैंने उस सड़क को बनाया और एक तरफ से यादव एक तरफ से राजपूत, 2 जाति के लोग से विवाद था बीच में। मैंने जब बना तो उस विवाद को दूर किया और दोनों को जो 36 का जो आंकड़ा था मैंने 63 करने का काम किया और समाज को जोड़ा, जो ज़मीन देकर सड़क बनवाने का काम किया। परिवार के लोग जो अध्यक्ष हैं अभी अनिल सिंह, उनके परिवार के लोगों ने ज़मीन दिया और उस सड़क का निर्माण हुआ कि आज जो 36 का आंकड़ा था वो परिवार का 63 का आंकड़ा बना। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई उसमें। बहुत पिछले बार जो मुखिया थे उन्होंने लड़ा और नहीं कर पाए, लेकिन हमने जब मौका मिला तो समाज का जोड़ने का काम किया और जोड़ कर मैंने उस सड़क को बनवाने का काम किया। बहुत कुछ सड़कें हैं, एक और सड़क गरहनिया सड़क था, गरहनिया सड़क भी बहुत विवाद से जुड़ा हुआ था। उस विवाद को मैंने दूर किया और दोनों तरफ से ज़मीन लेकर 2-2 बार बहुत प्रयास किया, जो भी लोग थे प्रयास किए लेकिन नहीं बन सका। लेकिन मेरे प्रयास से वो सड़क बनकर आज तैयार है। सड़क आज गाड़ियाँ उस पर दौड़ती है, लोगों का आना जाना मैंने बहुत कठिन सड़क थी, उसमें बहुत समस्याएं थी, लेकिन मैंने लोगों से ज़मीन लेकर उस सड़क बनवाने का काम किया, जिसका नाम हमने गरहनिया सड़क रखा है। बहुत ग्रहण लगा इसलिए उसका नाम गरहनिया सड़क ही रखा गया। ग्रहण के बाद ही वो ख़त्म हुआ सड़क का निर्माण और इसलिए आज वो जो सड़क बन के तैयार है तो आने जाने की कठिनाइयाँ जो है दियरा से जुड़ा हुआ सड़क है, जो हर लोगों को जाना पड़ता है। उसको मैंने विवाद को दूर किया और अभी तत्काल मैं एक सड़क बनवा रहा हूँ जो आधा अधूरा अभी बन रहा है, नया गांव के बीच से निकल रहा है, जो सब लोग ज़मीन दे रहे हैं। मैंने पूरे प्राइवेट ज़मीन है, उसमें कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, लेकिन लोगों को दे रहा वो ज़मीन दिया जा रहा है। आज मिट्टी का काम उसमें आज भी चल रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी वो सड़क भी NH से जुड़ेगा,
जब NH से जुड़ेगा तो बहुत लोग की समस्याएं दूर होगी, लोग गांव से निकलकर सड़क के किनारे घर बना पाएंगे। वो भी बहुत बड़ी कठिन मतलब बहुत प्रयास हमने किया है कि वो सड़क भी निकल जाए, जिसमें आधा अधूरा काम अभी हो रहा है, शुरू हुआ है, बहुत जल्द वो भी NH से जुड़ेगा। मेरा अथक प्रयास है, मेरा सपना है कि हर गांव, हर बसावट के लोग, हर गांव के लोग सड़क से जुड़े, कोई जो है सड़क से बिना जुड़े गांव नहीं रहे। मेरा यही बड़ा सपना है कि हर घर के नज़दीक सड़क हो, जब भी लोग निकले तो पैर में मिट्टी नहीं लगे, एक बार में अपने गाड़ी से NH पर चले जाए। मेरी सपना है कि हर गांव सड़क से जुड़े। जी, हमने देखा कि बहुत जगह आपका बनाया हुआ सड़क जो नल जल योजना के तहत कहीं कहीं काट दिए गए हैं और बरसात आने को है, हो सकता है उसमें किसी की दुर्घटना हो जाए, तो इस काटे हुए सड़क को जो जहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, क्या उसको निर्माण कराने का कार्य आपके द्वारा किया जाएगा? जी जरूर किया जाएगा। जो भी ऐसी सड़कें नहीं है, मैंने पहले ही बिना जहाँ ईंटीकरण थी वहाँ मैंने पहले ही पाइपलाइन बिछवाने का काम किया, उसके बाद गली नली का काम किया है। इसलिए कहीं कटी सड़कें बहुत कम % में है, लेकिन जो भी कटी सड़कें हैं उसको मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही उसको बनवाने का काम करूँगा। मेरे नज़र में बहुत कम, मतलब लगता है कि पूरे पंचायत में घूमिएगा तो लगभग 50 मीटर से लुप्त ज़्यादा नहीं होगा, इतना लगभग है। मैंने सब जो है पहले ही पाइपलाइन बिछाकर तब उसका ढलाई का काम किया है, इसलिए कोई भी ऐसी सड़कें नहीं है जो इतनी पाइपलाइन जाने से क्षतिग्रस्त हुई हो, ऐसी कोई सड़क नहीं। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, मगर लेते हैं इसके पहले छोटा सा ब्रेक। ये है बिहार पंचायत बुलेटिन, जनता की आवाज। मुखिया जी, आपके आसपास के पंचायतों में एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, तो जनता का ये कहना था कि आसपास के पंचायत वाले जागरूक हैं मुखिया, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं। हमारे पंचायत के में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो जो एम्बुलेंस जो था हमारे MP जो हैं उनका राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनके द्वारा एम्बुलेंस दिया गया था। उस एम्बुलेंस देने में हमसे कोई दिशा निर्देश नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता तो हम भी उस एम्बुलेंस के लेने का हकदार होते, लेकिन हमको उसके बारे में नहीं पूछा गया, इसलिए उन्हीं के फंड से दिया जा रहा था, इसलिए हम एम्बुलेंस नहीं ले सकते। पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा होनी चाहिए उतनी नहीं है। इस मामले पे कितना गंभीर है आप? तो व्यवस्था होनी चाहिए। जो मैंने गांव देहात में जो समस्या है, स्वास्थ्य उप केंद्र मेरे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर जो लोग हैं जितना आना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। और अभी कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर साहब कोई भी आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका ड्यूटी जिला में ही लगा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं देखते, लोकी शर्मा डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो बराबर आते थे और जनता की सेवा को करते थे। मुखिया जी, पंचायत के कुछ लोगों का कहना है कि PhD के तहत जो नल जल योजना लगाई जा रही है, ये तो PhD का काम है, इसमें मुखिया जी का कोई योगदान ही नहीं, यानी मुखिया जी ने उस विकास को काम को नहीं किया, ये तो सरकार खुद ब खुद आके कर रही है। इस पे क्या कहना है आपका? सरकार जब तक हम लोग जमीन का व्यवस्था नहीं कराएंगे, पाइपलाइन ले जाने का हम लोग व्यवस्था उसका नहीं कराएंगे, तो PhD कैसे कर लेंगे? व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था, पाइपलाइन की व्यवस्था कैसे जाएगा, किनके घर पर सर्वे हम लोग नहीं कराएंगे तो PhD कैसे इसी तरह गा कर चली जाएगी। और जो भी व्यवस्था है पंचायत के द्वारा PhD को हम लोग मुहैया कराते हैं, उसके बाद PhD गाती है। भोली भाली जनता को मैं भोली ही मानता हूँ, समझाने वाले कुछ भी समझा देते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, वार्ड क्रियान्वयन समिति का सरकार ने गठन किया कि विकास कामों में पारदर्शिता आए, तो इस गठन को कितना सही कदम मानते हैं सरकार का? इसको सही कदम नहीं मानते हैं। ये जो वार्ड क्रियान्वयन समिति जो बनी, इसमें मुखिया और वार्ड सदस्य सचिव जो बनाया गया, उसमें समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, उसे विकास अवरुद्ध हो रहा है। मैंने हम लोग तो ऐसा मैंने प्रयास किए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन बहुत जगह हर पंचायत में समस्याएं हैं कि कहीं ना कहीं वार्ड और मुखिया में नहीं बन रहा है, टकराव है, उससे विकास बाधित हो रहा है।
अगर डायरेक्ट मुखिया के द्वारा कोई एजेंसी के द्वारा लगाया जाता तो ये मैंने समस्या नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है, कहीं नहीं कहीं टकराव जरूर है, लेकिन हम तो ऐसे हुआ कि टकराव नहीं हो सका, मिलाकर काम कर लिए, लेकिन कहीं नहीं टकराव है, उसे विकास अवरोधक भी है, अवरोध हो रहा है। मुखिया जी, जनता से के बीच हम गए हैं, हम हर वार्ड को घूमे हैं, हमने कुछ देखा है। लोगों का कहना है कि आप पंचायती में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, छोटे छोटे विवादों को आप यहीं पर निपटा देते हैं, इसमें कितना सही है ये? बहुत बड़ी बात है। मैंने हम लोग जब से बने हैं तो अपने प्रयास जरूर करते हैं कि सबसे बड़ा जो है फ्री मैंने पंचायत, बिना कोर्ट फीस का पंचायत, मैंने कहीं 1 रुपया खर्च नहीं, और ये पंचायत विवाद यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं भी थाने कोर्ट में जाने पर रुपए के भी खर्च है, विवाद भी बढ़ता है, और अंतिम में सबसे बड़ा कोर्ट पंचायत का कोर्ट होता है। इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी मानते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप अगर दिखाइएगा तो इस कोर्ट को मान्यता है। इसीलिए हम लोग क्यों नहीं चाहें कि यहीं से ख़त्म हो जाए, आगे भी जाकर अब फिर वहाँ से रिटर्न आकर करें, तो जो भी खर्च जो हो गया पब्लिक का वो रिटर्न तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो है फ्री कॉस्ट ही विवाद को दूर किया जाता है। इसमें हमारे सरपंच भी सहयोग करते हैं, सहयोग से ही मैंने पंचायत का जो भी पंचायत होता है वो विवाद को हम लोग दूर करते हैं। हमारे सरपंच भी सक्रिय हैं कि पंचायत में ही खत्म हो जाए विवाद, वो भी बेचारे जहाँ तक होता है वो सहयोग करते हैं। मुखिया जी, 14 साल से आप मुखिया हैं, आपके पंचायत में 14 वर्षों में कितने लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है? क्या कुछ आंकड़ा है आपको? लगभग 600 लगभग मिला हुआ है। लगभग 600 गरीब का मकान बना भी हुआ है, बन गया है, और अगले बार भी और जो है भी टाइम है, और भी लगभग 100 आवास और भी बनेगा। अच्छा, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली राशि लाभुकों को खाते में आती है, बीच में कुछ दलाल सक्रिय होते हैं, वो पैसा मांगते हैं उनसे, किसी से 2000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। क्या इस पे अंकुश किसके द्वारा लगाया जाएगा? इस पे आपने क्या कोई एक्शन लिया है? नहीं, वो तो खाता में पैसा जाता है। अगर कुछ लाभुक जो है वो चाहे कि हमें किसी को पैसा नहीं देना है, तो लाभुक ही चाहे तो पैसा किसी को नहीं दे सकता है, इसलिए कि उसके खाते में जाता है। उसके खाते से निकलना मैंने बहुत दूर की बात है। अगर वो चाहे कि नहीं हमें 1 रुपया नहीं देना है तो किसी दलाल को नहीं दे सकता है, लेकिन उसके मन में भावना बना हुआ रहता है कि हम दलाल से मिल कर रहें, दलाल सक्रिय हो जाता है और उसके खाते से पैसा निकलने के बाद ही लेता होगा। इसलिए सबसे बड़ा लाभुक जो है अगर चाह दे कि हमें 1 रुपया नहीं देना है तो नहीं देना है, इसलिए लाभुक को सक्रिय होना पड़ेगा। दलाल तो हर जगह सक्रिय रहता है, लेकिन हम लोग ने दलाली बंद किया है। ये लोग दलाल लोगों को मैंने चंगुल में नहीं जाना है, आवास सहायक को हम लोग बैठाते हैं कि दलाल लोग से दूर रहना है। अब दलाल से बात मत कीजिए और डायरेक्ट लोग से लाभुक से बात कीजिए या लाभुक को खाते में पैसा दीजिए। अगर लाभुक चाहते कि नहीं हमें किसी को 1 रुपया नहीं देना है तो लाभुक किसी को पैसा नहीं देगा, उसके पूरे खाता में पैसा रहेगा। 1 रुपया भी नहीं देगा तो उसका काम भी नहीं रुकेगा, उसका काम भी होगा और उसका आवास भी बनेगा। लेकिन लाभुक के मन में भावना होना चाहिए कि हमें पैसा नहीं देना है, तभी होगा। मुखिया जी, मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना, जिसमें एक था हर घर नल का जल, इस योजना में हर वार्ड में हर घर को पानी पहुंचाना है। आपकी पंचायत में 10 वार्ड है, इसमें कहां तक काम पहुंचा? नल का जल हर घर पहुंचाने में कहां तक आप सफल हो पाए? लगभग सब काम हो चुका है, लेकिन सरकार की दोहरी नीति है। उसमें 25 लाख रुपया पीएडी जब करती है तो वही घर नल जल के लिए दिया जाता है, और जब पंचायत के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए 13 लाख रुपया दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब पीएडी को 25 लाख रुपया दिया जा सकता है तो वार्ड का क्रियान्वयन समिति जो है उसमें क्यों नहीं 25 लाख रुपया दिया जाता है? उसका भी एस्टिमेट 25 लाख का होना चाहिए। इसलिए उसके गुणवत्ता और इसके गुणवत्ता में अंतर हो जाता है। इसीलिए जितना अच्छा होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। और हर घर जो है नल जो है उसके व्यवस्था में जो है हर घर के नल पहुंचा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर घर के पास नल है और पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर घर में है। जी, पंचायत के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन,
ये सब पेंशन कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं और कितने लोग वंचित हैं, इसका आंकड़ा अगर आपके पास हो तो बताने का काम करें। लगभग मैं मुखिया बना था उस वक्त जो है 100 से 125 के बीच में पेंशन था। आज लगभग 1200 के करीब पेंशन है, लेकिन कुछ खाता और खाता के चलते पैसा कुछ लोगों में नहीं जा पा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको जितना जल्द हो खाता में पैसा जाए। जो लोग वंचित हैं उनको भी पेंशन बनाया जाए। हम लोग घर घर शिविर लगाकर गांव में पंचायत में शिविर लगवा रहे हैं। जो भी 60 वर्ष का जो है विजन पेंशन वजह मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया गया है उसके द्वारा हम लोग घर पर दे रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे पंचायत में कोई 60 वर्ष का विजन पेंशन के लोग बाकी नहीं रहेंगे। मैं अथक प्रयास है, चुनाव के पहले सब लोग का पेंशन जरूर से जरूर होगा। जी, जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके लिए उन्होंने बहुत बिहार भ्रमण किया था, सबसे मिला था, हर जगह गए थे। तो इसमें जल जीवन हरियाली, जल जीवन मतलब कि जीवन पानी को संरक्षित करने का काम करना है और वृक्ष लगाने का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आपने कितना पानी को संरक्षित करने का काम किया और कितना वृक्ष लगाने का काम किया, ये जनता को बताइए। जल जीवन हरियाली जो है मेरे नहीं, हम लोग के पंचायत में जो है पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली अभी पंचायत के द्वारा नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात जान जाइए कि जो भी वो हो रहा है वो टेंडर के द्वारा बड़े बड़े कुआं और बड़े बड़े तालाब जो हैं उनके जिम्मेदार हो रहा है। हम लोग के द्वारा अभी 15वीं वित्त आयोग का जो पैसा आएगा जल जीवन हरियाली पर खर्च किया जाएगा और 15 जून के बाद जो जल जीवन हरियाली के पौधे लगाए जाएंगे वो नरेगा के द्वारा लगाए जाएंगे। वो जल जीवन हरियाली के लिए उसमें कन्वर्ट किया जाएगा और नरेगा के द्वारा ही लगाया जाएगा। और उसके द्वारा 15वीं वित्त का पैसा आ रहा है, बहुत जल्द आने वाला है, 15 जून तक ले आ जाना चाहिए। वो पैसा आ रहा है सोख्ता बनाने के लिए, पशु शेड बनाने के लिए, कुएं के लिए। तो जल जीवन हरियाली के लिए हम लोग को पैसा अभी तक आया नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है। जब आएगा तो उसको भरपूर विकास किया जाएगा और हर घर में जो है सोख्ता, जहाँ पानी के रोड पर गिर रहा है वहाँ सोख्ता बनाया जाएगा। और सब लोगों की चलने सड़क के भी उसमें है, सड़क भी बनाने की व्यवस्था। जो छोटे हुए ट्रक है, छोटे छोटे बच गए हैं, उनको भी बनाया जाएगा। मनरेगा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? कितने लोग मनरेगा से लाभान्वित हैं? मनरेगा से हमारे पंचायत में लगभग 100 से ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे। और सदर ब्लॉक में मेरा सबसे ऊपर स्थान है मुसेपुर पंचायत का, जहां सबसे ज़्यादा काम होता है। आप लिखा हुआ है, पता भी कर सकते हैं कि सदर ब्लॉक में सबसे मुसेपुर पंचायत में मिट्टी का काम जो रोजगार होता है, रोजगार दिया जाता है। और दोनों ईंटीकरण और मिट्टीकरण 60-40 का जो नियम है उसके आधार पर काम हो रहा है। मेरे द्वारा सदर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा काम किया गया है। ये मेरा पंचायत के ऊपर मैंने 21 पंचायत में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा मेरा रोजगार दिया गया है। मुखिया जी, आसपास के पंचायतों में हमने इंटरव्यू किया मुखिया लोगों का, उनका कहना है कि हम लोग दीपावली के बाद अपने पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे, पंचायत को जगमग और रोशन किया जाएगा। आपकी क्या योजना है? अभी तक इसकी योजना, सरकारी योजना तो कोई नहीं है। ये मैंने जो भी अगर चाहेंगे तो निजी खुद से लगा सकते हैं। अभी तक ऐसी योजना कोई नहीं है जो सरकार के द्वारा हर मैंने पोल पर जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार की कोई योजना नहीं। अगला बेर में अगर योजना आती है, अगर चिट्ठी आती है तो पंचायत में लगेगा, लेकिन सरकारी योजना मेरे नज़र में भी कोई नहीं है। अगर निजी कोष से कोई चाहे लगाना तो लगा सकते हैं, हम भी चाहें कि निजी कोष से लगे तो लगा सकते हैं, लेकिन सरकारी योजना नहीं है। तो पहले निजी लगाइए फिर उसको सरकारी योजना बना दीजिए। नहीं, ऐसी ये तो अच्छी बात नहीं है। निजी लगाकर सरकारी बनाना है तो कानूनन गलत बात है। आप अगर मन में है भावना तो निजी लगाइए, तो उसको सरकारी मत कीजिए। सरकारी योजना जब आती है तभी लगाइए, लेकिन निजी लगाकर सरकारी बनाना ये मैंने गलत, मैंने लोगों में संदेश पहुंचाकर कि हमने निजी लगाया और फिर उसी को सरकारी योजना बना दिए, तो ये तो मैंने गलत बात है। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि आपकी विकास करने की नीति और नियत को देखते हुए उनका मन है कि अब आप बहुत दिन मुखिया रह लिए, अब आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, विधायक मटेरियल मानते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हैं? देखिए, मेरी क्षेत्र जो है वो रिजर्वेशन की क्षेत्र है
और रिजर्वेशन में विधायक लड़ना मेरे लिए गलत बात है। और रही बात जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी मुखिया बनाना, विधायक बनाना उसके हाथ में है। जनता के मालिक जो डिसीजन, वही मालिक है, वही आपको कुर्सी पर बैठाता है। अगर मन में भावना हो तो कुर्सी से उतारता है। इसलिए जनता ही मालिक है, जो जनता चाहेगी जरूर होगा। आपकी बातों को जनता तक पहुंचाना, जनता की बातों को आप तक पहुंचाना हमारा प्रयास रहा। हमारा प्रयास यानी पंचायत बुलेटिन का प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत मैंने अच्छा आपने जो ये मिशन को उठाया है, इस बुलेटिन को चलाने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को भावना को जानने का काम किया है। अगर पब्लिक जो है बहुत बातों को नहीं जानती है, आपने इतना बात तो लोगों को उकसाया और समाज में इतना बात को लाया कि मुखिया जी क्या करते हैं, जो इनको 5 साल मौका मिलता है क्या क्या करते हैं। तो आपने इसको ज़मीन पर उतारने का काम किए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो ये मिशन को उठाया है पूरे बिहार में इस बात को उठाइए, हर पंचायत में उठाइए। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे चैनल पे आप बैठे, हमसे बात किए। हम आपके आने वाले चुनाव में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम यहीं पे अपनी बातों को विराम देते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।